अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी यूनिट 2 की एक्सरसाइज। तो आप लोग लेक्चर के दौरान अपनी पेंसिल्स भी अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज़ का। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें यूनिट 2 की एक्सरसाइज से। तो एमसीक्यूज़ में पहले हमारे पास सबसे पहला है व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ठीक है, ईटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, यानी जो हेल्दी फूड है उसकी स्मॉल अमाउंट खाना, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा खाना। ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, या ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर एंड फैट्स। तो पहला ऑप्शन जो है इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ा खाना, मतलब चीज़ें हेल्दी फूड तो खाएं आप लेकिन थोड़ा खाएं। दूसरा ये है कि सही मिकदार में खाएं, कि बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं आप लेकिन उनको सही अमाउंट हो उनका। ठीक है। थर्ड ये है कि बहुत सारा खा लेना, बहुत कुछ खा लेना। और चौथा है कि फ़ैट्स और शुगर जो है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो आपको मैंने रीडिंग के दौरान ये बताया था कि बैलेंस डाइट ये होती है कि वैरायटी ऑफ फूड्स आप खाएं लेकिन उनका जो अमाउंट है ना, मिकदार उनकी ठीक होनी चाहिए। तो आप किसको टिक करेंगे? बी वाले को। ठीक है, कर लिया आपने टिक। उसके बाद है सेकंड, व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो पहला है कि हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। सेकंड है बी के प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज, यानी आपको कसरत से जो है वो वर्जिश करनी चाहिए। सी है फ्रेश एयर, ताज़ा हवा। या फोर्थ है कि ऑल ऑफ़ दीज। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, अच्छी खुराक की भी, एक्सरसाइज की भी और फ्रेश एयर की भी। तो आप डी को टिक करेंगे, ऑल ऑफ़ दीज को। ठीक है। थर्ड है हमारे पास कि वाई शुड वी नेवर रन विद शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। हमें जो नोकीली चीज़ें होती हैं उनके साथ क्यों नहीं चलना चाहिए? ठीक है, भागना क्यों नहीं चाहिए उनके साथ? तो पहला ऑप्शन है कि दे आर टू हैवी, वो बहुत वज़नी होती हैं, बहुत भारी होती हैं इसलिए। बी है कि समवन एल्स माइट नीड देम, किसी और को उनकी ज़रूरत हो सकती है इसलिए हमें उनको नहीं लेके भागना चाहिए। उसके बाद थर्ड है कि दे कुड कट अस, वो हमें उनसे हमें कट लग सकता है, ज़ख़म हो सकता है। ठीक है, इस वजह से। या फिर डी है रनिंग मेक्स यू टायर्ड, कि भागने से आप थक सकते हैं। ठीक है, तो ना तो वो हैवी होते हैं इस वजह से हमें उनको लेके नहीं भागना चाहिए, किसी और को ज़रूरत है उनकी। बल्कि सी वाला ऑप्शन है इसका, उस पर आप टिक लगाएंगे, सी पे, कि दे कुड कट अस, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें कट लग सकता है, हम ज़ख्मी हो सकते हैं। ओके। फोर्थ आगे कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में कौन सा काम है जो करना ठीक है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मेक श्योर यू गेट टू गो फर्स्ट, के आप यकीन दहानी कर लें कि सबसे पहले आप पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है, आपका क्या ख्याल है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था कि प्ले रफली, तो बुरी तरह से खेलना, मतलब कपड़े भी गंदे कर लेना और दौड़ना भागना बहुत इस तरह से। तो वो ठीक है? नहीं, ऐसा भी तो नहीं होता। लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, उनका ध्यान रखना। तो आपको क्या लगता है कि प्लेग्राउंड में ऐसा करना चाहिए आपको? फोर्थ है इग्नोर अदर्स, कि दूसरों को का ख्याल रखना ही नहीं, दूसरों की परवाह ही ना करना। ठीक है, तो सी वाला इसमें करेक्ट है कि जो छोटे बच्चे हैं, आप जब ग्राउंड में खेल रहे हों प्ले ग्राउंड में, तो आपसे जो छोटे बच्चे हों उनका आप ध्यान रखें। ओके, तो आप किस पे टिक करेंगे? सी पे। उसके बाद फिफ्थ है कि इन अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जो है, विच टू टाइप्स ऑफ फूड शुड यू ईट द मोस्ट ऑफ। सबसे ज़्यादा आपने अब एक पे टिक नहीं लगाना बल्कि आपने दो पे टिक लगाना है। ठीक है, हमने बताना है कि इनमें से कौन से दो करेक्ट हैं। तो पहला है फैट्स, फ़िश एंड मीट। क्या ये चीज़ें आपको खानी चाहिए? तो फैट्स तो बिल्कुल नहीं, वो तो सबसे एंड पे था। ठीक है, दूसरा है शुगर, फैट्स एंड एग्स। तो शुगर और फैट्स अब तो दोनों बीच में आ गए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद सी है ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये आपको खाने चाहिए। यस, ग्रेन्स भी आपको खाने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। और फोर्थ है मिल्क, मीट एंड फ़िश, दूध पीना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए और मछली। तो यस, सी और डी वाले को आप टिक करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज़, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट किन चीज़ों से बनती है? ठीक है, कैसे बनती है? अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट्स। कि वैरायटी ऑफ फूड आप खाएं, उसको राइट अमाउंट में खाएं, यानी चीज़ें आप सारी खाएं। ये नहीं कि बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि आप कुछ खाना छोड़ दें, मतलब कुछ आप जो है स्पेसिफ़िक चीज़ें खाएं, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ खाएं लेकिन एक सही मिकदार में खाएं, कि कौन सी चीज़ आपको सही ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीज़ कम खानी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट ये होती है कि वैरायटी ऑफ फूड आप राइट अमाउंट में अपनी बॉडी में लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप्स ऑफ फूड आर हेल्दी। कौन कौन सी चीज़ें जो हेल्दी होती हैं? ठीक है,
तो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फ़िश, नट्स, एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ग्रेन्स अनाज है, सब्जियां, फल, गोश्त, दूध, अंडे, ये और डेयरी के प्रोडक्ट्स जो और होती हैं मक्खन, घी वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ये हेल्दी फूड में आती हैं। ओके, ये हो गया हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास नीचे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऊपर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे है कि वाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट। कि बैलेंस डाइट होती तो ये है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्यों खानी चाहिए हमें बैलेंस डाइट। तो वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। हमें क्या सेहतमंद रहने के लिए बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए, वही खानी चाहिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हाउ मच स्लीप शुड एन 8 ईयर ओल्ड हैव एवरी नाइट। कि हर रात को 7-8 साल का जो बच्चा है उसको कितनी नींद लेनी चाहिए, मतलब कितनी नींद उसके लिए इनफ है। तो एन 8 ईयर ओल्ड यूजुअली नीड्स अबाउट 10 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। कि हर रात जो 8 साल का बच्चा है उसको 10 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, 10 घंटे की नींद उसके लिए लेना ज़रूरी है। आखिरी सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि वाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रोज़ाना क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। वट आर सम एक्सरसाइजेज यू कैन डू टू स्टे हेल्दी। सेहतमंद रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप बताएंगे जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल का जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि हमें एक्सरसाइज करनी ही क्यों चाहिए, ठीक है। वी नीड टू डू एक्सरसाइज टू मेक अवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। हमें अपनी हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है कि एक्सरसाइजेज कुछ बताएं, कुछ एक्सरसाइजेज के नाम बताएं जो हमें करनी चाहिए। तो पहली है रनिंग, ठीक है, दौड़ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलना, कुछ भी खेलें आप, ठीक है, तो वो भी एक्सरसाइज आपके लिए। स्विमिंग, ठीक है, तैरना, एंड वॉकिंग, और चलना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चलना जो वॉकिंग है ना वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जितना आप चलते हैं आप इतने हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले नोट्स में भी दिए गए थे, आपने इनको अपनी नोटबुक्स पे लिखना था, नीट नोटबुक्स पे लिखना था। अभी दोबारा लेक्चर में आपको ये सारे समझाए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपने दोबारा नीट कॉपी पे लिखना नहीं है, बल्कि आपने इनको याद करना है और ख़ुद ज़बानी लिखना है, ठीक है। आपने इनको प्रिपेयर करना है, दोबारा नीट कॉपी पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।